नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ईशान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आप सभी का वेट ओवर चुका है। जो भी स्टेट कोटा वेटनरी काउंसलिंग का वेट कर रहे थे राजस्थान के कैंडिडेट्स, उन सभी का वेट ओवर चुका है। गाइस, आप सभी के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला भी था कि जैसे ही एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एमसीसी का शेड्यूल आ जाएगा, वैसे ही राजूआस भी अपनी काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा और वही होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो भी इस चैनल पर बताया जाता है ना, उसको ऑथेंटिक मान सकते हैं, क्योंकि पिछले 4-5 साल से आप सभी के लिए यूट्यूब पर हूँ। यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपकी हेल्प कर रहा हूँ, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी चीज़ यहाँ पर जो बताई जाती है वो अनऑथेंटिक नहीं होती है, बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। और कुछ ना कुछ जो पिछले प्रीवियस ईयर में होता आ रहा है उसको देखते हुए यहाँ पर चीज़ें बताई जाती है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भरोसेमंद चैनल है राजवास 23 काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है और ये आगे बताई जाएगी बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। ठीक है, तो चैनल को जरूर से फॉलो करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, आगे भी इसी तरह के हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे राजस्थान स्टेट कोटा वेटनरी काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। अभी गाइस फिलहाल इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ राजस्थान स्टेट कोटा वेटनरी काउंसलिंग के बारे में। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है ये जो स्टेट कोटा काउंसलिंग हो रही है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस प्लस प्राइवेट कॉलेज जो भी हैं राजस्थान के, उनकी उनके लिए हो रही है। ठीक है ना, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, क्या शेड्यूल है, कब तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना होगा और कौन कौन से कैंडिडेट्स में एलिजिबल है। ठीक है, और सभी पर अपन डिटेल में बात करेंगे, कितनी सीट है, कितनी कितनी फीस होती है कॉलेजेस की, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, सभी पर डिटेल में आपके साथ में यहाँ पर बात करूंगा वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि जो भी मैं यहाँ पर जानकारी बताऊंगा वो आपके आगे काउंसलिंग में काफी काम आएगी। ठीक है ना, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, बस इतना काम करना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो गाइज आप देख सकते हैं अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है राजूवास की, उस पर हम आ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि राजूवास जो यूनिवर्सिटी है वो ही इसकी काउंसलिंग कराती है। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है rajuas.org, www.rajuas.org को आप जब विजिट करेंगे, यहीं पर ही आपको रजिस्ट्रेशन और जितने भी काउंसलिंग का प्रोसेस और अपडेट्स होंगे वो इसी पर आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, बीबीएससी इन एच एडमिशन 23-24 का आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप विजिट करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन बुकलेट भी जारी कर दिया है, रजिस्ट्रेशन का लिंक भी दे दिया गया है, सीट मैट्रिक्स और बाकी इन्फॉर्मेशन भी आ गई है, नोटिफिकेशन भी आ चुका है काउंसलिंग का। ठीक है, तो सभी पर मैं डिटेल में आपसे चर्चा करूंगा। आप देखेंगे वेबसाइट पर बीबीएससी एंड एच एडमिशन का लिंक आ चुका है, इसको अपन ओपन करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन बुकलेट, सीट मैट्रिक्स, बीबीएससी इन एज ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन आ चुका है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, कैसे आप करेंगे, ठीक है, तो उसका आपको मैं अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन अभी जल्दबाजी में बच्चों रजिस्ट्रेशन मत कराना। ठीक है, अभी कुछ दिन रुक जाओ, अभी काफी टाइम में आपको दिया गया है ना। जल्दबाजी में क्या होता है ना, काफी सारी साइट में प्रॉब्लम आती है, कई बार पेमेंट भी अटक जाते हैं, तो इसलिए आराम से तसल्ली से रजिस्ट्रेशन आपको कराना है। अभी अपन बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट राजस्थान के बीबीएससी एंड एच डिग्री प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, वेटनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, वेटनरी में एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेट कोटा की सीटों के लिए, उसके लिए ये काउंसलिंग हो रही है। और इस बार मैंने आपको बता भी दिया था पहले, ठीक है, कि नीट के थ्रू एडमिशन होंगे, यानी कि सेपरेट अलग से एग्जामिनेशन नहीं होगा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन। आरपीवीटी को बंद कर दिया है, पहले पिछले साल तक आरपीवीटी हुआ करता राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट, इस बार नहीं होगा, इस बार सीधा नीट से एडमिशन होगा। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट्स ने नीट 23 का एग्जामिनेशन दिया है, वो ही सबसे पहले तो इसमें एलिजिबल है, वही लोग इसमें काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे, वही लोग इसमें पात्र हैं। ठीक है, तो नीट 23 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है आप सभी के लिए। दूसरी चीज, स्टेट कोटा जो सीटें हैं, एसक्यू यानी कि स्टेट कोटा जो सीटें हैं, उसमें राजस्थान के का मूल निवासी होना जरूरी है, राजस्थान डोमिसाइल कैंडिडेट होना जरूरी है। ठीक है, जो कि आपको मैं पहले बताता हूँ, केवल राजस्थान के डोमिसाइल कैंडिडेट से स्टेट कोटा सीट्स के लिए एलिजिबल होंगे, वही लोग एडमिशन ले सकते हैं इसमें। जो लोग अदर स्टेट के हैं वो किन सीटों के लिए एडमिशन लेंगे, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वो खाली एनआरआई कैटेगरी के लिए ही एडमिशन, कैटेगरी में ही एडमिशन ले सकेंगे। ठीक है, जो भी अदर स्टेट कैंडिडेट्स या राजस्थान के कैंडिडेट एनआरआई में ले सकते हैं, वो इसके लिए भी अप्लाई करेंगे। लेकिन अभी खाली रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हुए हैं वो स्टेट कोटा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, एनआरआई के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुए। उसके लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आ जाएगा बाद में, वो मैं आपको बाद में अपडेट करूंगा। ठीक है, अभी इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको दे भी रखा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, केवल राजस्थान का मूल निवासी जो स्टूडेंट होंगे वो इसमें
पात्र होंगे, ठीक है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसकी वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, www.rajuvas.org पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक आप अप्लाई करेंगे? तो 19 जुलाई से लेकर के 18 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस रखी गई है वो 2500 रुपये रखी गई है, 2500 रुपये है, जो कि आपको ऑनलाइन जमा कराने होंगे रजिस्ट्रेशन से पहले, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे तो आपको 2500 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब कौन कौन से कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो अगेन यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि कोई नया कॉलेज ऐड हो, ऐसा मुश्किल ही चांस है। इस बार भी जो है गाइज यहाँ पर काउंसलिंग में नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, इन्होंने साफ क्लियर कर दिया है कि 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज जो है 3 ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार भी काउंसलिंग में। पिछले साल तक जैसा आ रहा था वही वही है, इस बार कोई ना तो सीट ऐड हुई है ना कोई कॉलेज ऐड हुआ है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन से कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग में इस बार। सीवीएस बीकानेर कर रहा है, सीवीएस नवानिया उदयपुर कर रहा है, एंड पीजीआईवीआर जयपुर, ठीक है। तो ये 3 कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज जो है पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में। इनकी जो रेगुलर सीट कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है, ठीक है, और एनआरआई सीट कितनी है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो रेगुलर सीट है तीनों ही कॉलेज में 35 है, ठीक है, 35 जो है 35 जो है हर एक कॉलेज में रेगुलर सीट्स हैं। पेमेंट सीट की बात करें तो 45 सीट्स हर कॉलेज में पेमेंट सीट है, ठीक है। पेमेंट सीट जो होती है गाइज उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा होती है। पेमेंट सीट की जो फीस है वो 3 लाख रुपए प्लस रेगुलर फीस की जो सीट की जो फीस है, ठीक है, वो ऐड करके आपको पेमेंट करना होता है। वो मैं आगे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, कितनी रेगुलर सीट की फीस होती है, कितनी पेमेंट सीट की फीस है ना, किस कैटेगरी में कितनी आपको पेमेंट करना होगा, पर ईयर कितनी लगेगी, ठीक है। वो सब कुछ मैं आगे आने वाले इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। और एनआरआई सीटें बात करें तो एनआरआई तीनों ही कॉलेजेस में पांच पांच जो है एनआरआई सीटें रखी गई है, यानी 15 एनआरआई सीटें हैं जिस पर अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होंगे एडमिशन के लिए। आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, एनआरआई स्पॉन्सर्ड सीटों के लिए अलग से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन की तिथि है, फीस है, वो अन्य जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। यानी कि आपको अभी स्टेट कोटा के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं, एनआरआई सीटों के लिए अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए। तो जो भी एनआरआई के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं उनको थोड़ा वेट करना होगा। कुछ दिनों बाद जो है एनआरआई की रजिस्ट्रेशन भी जो है जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब एनआरआई की रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए सेपरेट डेट और कितनी फीस लगेगी, कंप्लीट एक शेड्यूल एनआरआई के लिए अलग से आ जाएगा वेबसाइट पर। तो आप वेबसाइट के टच में रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सभी अपडेट्स मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्राइवेट कॉलेज की अगर बात कर लें तो प्राइवेट कॉलेजेस भी यहाँ पर इस बार 7 ही प्राइवेट कॉलेज पार्टिसिपेट करें, जो कि लास्ट ईयर थे वही प्राइवेट कॉलेज इस बार जो है पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में। कोई नया प्राइवेट कॉलेज इस बार ऐड नहीं हुआ है काउंसलिंग में, ओके। तीन जो प्राइवेट कॉलेज हैं ये आप देख रहे हैं, अपोलो, अरावली, महात्मा ज्योतिबा फुले कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस, चोमू, जयपुर। इन तीनों में 35-35 पेमेंट सीटें हैं, है ना। 35-35 इसलिए क्योंकि ये तीनों कॉलेज वीसीए काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इनकी 15 सीटें जो है ऑल इंडिया कोटा में जाती है, ठीक है। तो 35-35-35 यहाँ पर रखी गई है सीट, पेमेंट सीट इन तीनों कॉलेज में। बाकी जो 4 कॉलेज जो कि नए स्टार्ट हुए हैं इनको अभी वीसीआई का परमिशन नहीं मिला है, वीसीआई काउंसिल में ये पार्ट नहीं लेते, ठीक है। तो इनमें 40-40-40 सीटें हैं हर कॉलेज में, पेमेंट सीटें। कितनी फीस लगती है पेमेंट सीट की? जो ट्यूशन फीस है वो 5.5 लाख है हर कॉलेज में, ठीक है। सभी कॉलेज में 5.5 लाख रुपए जो है ईयरली फीस लगती है, ट्यूशन फीस। इसके अलावा अदर चार्जेस भी हैं जिस पर मैं आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, कितना आपको फी पेमेंट करना पड़ता है हर कॉलेज वाइज मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आप जो है 19 जुलाई से रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, 19 जुलाई से आप रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, 18 अगस्त तक जो है करा सकेंगे, ठीक है। तो आपको रजिस्टर कराना जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं गाइस, कितनी सीट मैट्रिक्स है। तो इसके लिए डिटेल में सीट मैट्रिक्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि वेबसाइट पर भी डाल दी है। कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं, कितनी रेगुलर सीट है, कितनी पेमेंट सीट है, वो भी आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। बीकानेर कॉलेज में कितनी रेगुलर सीट है, किस कैटेगरी में है, सीवीएस उदयपुर में, पीजीआईवीआर जयपुर में कितनी कितनी रेगुलर पेमेंट सीटें हैं किस कैटेगरी में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट सीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी आप यहाँ पर देख सकेंगे, कंप्लीट यहाँ पर दे दिया है, ओके। आप यहाँ देख सकते हैं पेमेंट सीट 45-45 है तीनों कॉलेजेस में, ठीक है। टोटल अगर बात करें तीनों कॉलेज में 100 सीट्स हैं, ठीक है, जो कि आपको पता ही है पिछले साल से बढ़ा दी थी, 100 कर दी थी, पहले 80 हुआ करती थी, अब 100 कर दी पिछले साल से, है ना। तो 100 सीट्स पर एडमिशन हो रहे हैं। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दे रखा है आपको कंप्लीट, यहाँ पर आप देख सकेंगे, ठीक है। 15-15-15 सीटें तीनों ही कॉलेज में, 15% ऑल इंडिया कोटा वीसीआई काउंसिल में पार्टिसिपेट करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, और मैंने आपको बता ही दिया प्राइवेट कॉलेज का भी इसी तरह से है। जो 3 प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें 15-15 सीटें जो है वीसीए काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती है, ओके। और 35 जो सीटें हैं होती है ये स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही है, ओके, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए।
तो टोटल 50 सीटें होती है और 50 सीटें ये अपनी मैनेजमेंट कोटा की भी रखते हैं, ठीक है। उस पर अलग से एडमिशन होते हैं। बाकी जो 4 कॉलेजेस हैं इनकी भी आप सीट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। कैटेगरी वाइज कितना कितना है वो आप यहाँ पर देख सकेंगे, ठीक है। जो सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बताई, अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो है गाइज वो वेबसाइट पर आपके लिए जारी कर दिया है। आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। इन्फॉर्मेशन बुकलेट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको जो है काउंसलिंग के नियम समझ में आएंगे। मैं आपको जो मोटे मोटे जो नियम है, जो जानकारी आपके लिए जानना जरूरी है आप सभी के लिए, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ फटाफट से। तो इन्फॉर्मेशन बुकलेट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं इन तीनों ही चीज़ों को, नोटिफिकेशन को, इन्फॉर्मेशन बुकलेट को, सीट मैट्रिक्स को अपने टेलीग्राम चैनल बिंग डॉक्टर ऑफिशियल नाम से है, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर मैं डाल दूंगा, ठीक है। बिंग डॉक्टर ऑफिशियल चैनल का जो नाम है उसी नाम से आपको टेलीग्राम चैनल है, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आपके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सारे अपडेट्स इस पर भी आते रहेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। चलिए, इन्फॉर्मेशन बुकलेट के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पेड काउंसलिंग भी लेना चाहते हैं, अगर खुद से काउंसलिंग कराने में कंफ्यूजन होता है कि मैं सही से करा पाऊंगा नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, काउंसलिंग के बारे में जानकारी नहीं है, तो पूरा गाइडेंस मैं लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग आपको प्रोवाइड करता हूँ। पेड काउंसलिंग सर्विस भी आप हमारे ले सकते हैं। पेड काउंसलिंग बिल्कुल अफोर्डेबल, बिल्कुल मिनिमम चार्जेस हम आपसे लेते हैं। उसमें कंप्लीट आपको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ कि लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, कई बार होता है कि कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहिए, स्टेट कोटा से मिल जाएगा, है ना। काफी सारी कंफ्यूजन होता है, काफी सारी चीजें होती है जो काउंसलिंग में आपको जाननी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना, रजिस्ट्रेशन, पेड काउंसलिंग का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उस फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म को भरने के बाद में जो है आप लोग पेड काउंसलिंग सर्विस में एनरोल करा सकेंगे। उसके बाद मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो आप पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं, खुद से काउंसलिंग नहीं करा सकते, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ जरूरी जानकारी जो कि इन्फॉर्मेशन बुकलेट में दे रखी है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। मैंने पहले ही बता दिया, राजस्थान के डोमिसाइल होना जरूरी है। अगर आप स्टेट कोटा में काउंसलिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपके लिए राजस्थान डोमिसाइल होना जरूरी है। जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी आपको जमा कराना होता है काउंसलिंग के टाइम पे, ठीक है, वो ध्यान रखें इस चीज़ का। नेक्स्ट चीज जो है गाइस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो आपको बता देता हूँ। मिनिमम जो एज लिमिट है गाइस वो 17 ईयर डिसाइड की गई है, तो मिनिमम जो है 17 ईयर का होना जरूरी है। ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2023, यानी इस साल 31 दिसंबर 2023 तक आपका 17 साल जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। मिनिमम एज ये है। मैक्सिमम एज जो है गाइस वो आपको नहीं दी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, कोई भी नो अपर एज लिमिट है, मतलब कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है इस काउंसलिंग में। कितनी भी एज हो आपकी ऊपर, 17 से ऊपर, आप लोग एडमिशन ले सकेंगे, ठीक है। ओके, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर मैं बताऊं, तो इसमें इस काउंसलिंग को खाली नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही भर सकते हैं, है ना। यानी कि जिन कैंडिडेट्स ने नीट 23 का एग्जाम दिया और वो क्वालिफाइड है, किस कैटेगरी में कितना क्वालिफाइंग कट ऑफ था वो आप जानते ही होंगे, ठीक है। 50% जनरल कैटेगरी के लिए होता है, ओके। इसके लिए 40% होता है। जो ओबीसी कैंडिडेट्स है, SC ST कैंडिडेट्स है, उनके लिए 40% होता है। तो मैं एक बार स्कोर बता दूं, अगर आपका जनरल कैटेगरी में अगर आप 137 या इससे अबव मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, काउंसलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने आपको बताया 137 मार्क्स हैं कट ऑफ, क्वालिफाइंग कट ऑफ नीट की। इसके अलावा बात करते हैं SC ST OBC के लिए, तो 107 नंबर अगर आपके नीट में आए हैं, 107 नंबर, ठीक है। OBC, SC एंड ST, इन तीनों कैटेगरी में अगर 107 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप लोग एलिजिबल हो एडमिशन के, काउंसलिंग के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स आपकी जरूरी है, क्वालिफाई करना जरूरी है नीट में, तभी आप एडमिशन ले सकेंगे। राजस्थान डोमिसाइल क्राइटेरिया भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जानना जरूरी, सीट मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, अच्छे से देख लीजिएगा। रिजर्वेशन के बारे में भी दे रखा है यहाँ पर। अब हाँ, अब आप जो पूछ रहे थे फीस स्ट्रक्चर रेगुलर और पेमेंट का, मैं आपको डिटेल में यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर सीट में एडमिशन लेते हैं, अगर आपको रेगुलर सीट में एडमिशन मिलता है तो आपको कितनी फीस जमा करानी होगी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर स्टेट कोटा की सीट में एडमिशन लेते हैं तो आपको फर्स्ट से लेकर के थर्ड ईयर, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में आपको जनरल जनरल बॉयज कैटेगरी में 17,340 रुपीज आपको पे करना होगा पर ईयर, ठीक है। और फोर्थ ईयर में, यानी फोर्थ जो फाइनल ईयर होगा, उसमें आपको 2 इंस्टॉलमेंट्स में 34,680 फीस जमा करानी होगी। क्योंकि फोर्थ ईयर क्या होता है, 1.5 साल का होता है। 1.5 साल में आपको 1 साल कंप्लीट होने पर 6 मंथ्स के लिए फिर से दोबारा से सेम फीस का पेमेंट करना होता है।
यानी कि 17,000 प्लस 17,000, तो आपको 34,680 का पेमेंट करना होगा। 2 बार आपको पेमेंट करना होता है फोर्थ ईयर में, ये चीज़ ध्यान रखें। अगर आप रेगुलर में एडमिशन लेते हैं, ये चीज़ जो है पेमेंट सीट के लिए भी है। अभी मैं आपको अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदर कैटेगरी के बॉयज़ या गर्ल्स हैं, जैसे कि जनरल गर्ल्स हो गई, और इसके अलावा SC ST OBC EWS के बॉयज़ भी, है ना? उनके लिए कितनी फीस लगती है फर्स्ट से थर्ड ईयर में, वो भी आप यहाँ पर देखते हैं। 6,340 पर ईयर आपकी फीस है, और फोर्थ ईयर में आपको डबल पेमेंट करना होता है, तो यहाँ पर 12,680 आपको पेमेंट करना होगा फोर्थ ईयर में। पेमेंट सीट पे अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको कितनी फीस जमा करानी होगी, तो फर्स्ट से लेकर के थर्ड ईयर तक आपको 3 लाख रुपीज प्लस जो रेगुलर फीस जो थी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेबल थी, वो आपको पेमेंट करना होगा। यानी अगर आप जनरल बॉय हैं, तो और पेमेंट सीट पर आपका एडमिशन होता है, तो आपको 3 लाख प्लस 17,680 आपको पेमेंट करना होगा पर ईयर, ठीक है, थर्ड ईयर तक। फोर्थ ईयर में आपको 2 बार डबल बार पेमेंट करना होता है, तो 6 लाख रुपए आपको जो है पेमेंट सीट फी करनी होगी, पे करनी होगी। इसके अलावा रेगुलर फीस जो भी एप्लीकेबल होगी कैटेगरी वाइज, 2 इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करानी होगी, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब प्राइवेट कॉलेज की फीस के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी कितनी फीस है प्राइवेट कॉलेज की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फीस जो है ट्यूशन फीस, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, 5.5 लाख है, सभी प्राइवेट कॉलेज में 5.5 लाख है, ठीक है। इसके अलावा जो चार्जेस है, हॉस्टल चार्जेस और जो क्वेश्चन मनी है, कितना कितना है वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन मनी वेरी करता है कॉलेज टू कॉलेज, 50,000 है सभी में लगभग, आप देख सकते हैं। जिसमें भी क्वेश्चन मनी है उसमें 50,000 रुपए जो क्वेश्चन मनी के रखे गए हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब हॉस्टल फीस जो है पर ईयर, ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महात्मा ज्योतिबा में कितना है, अपोलो में, अरावली में कितना कितना हॉस्टल फीस है, उसकी डिटेल यहाँ पर आप देख सकेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एनआरआई की फीस स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दे रखी है। तो अगर आप एनआरआई कैटेगरी से एडमिशन लेते हैं, तो आपको कितनी फीस जमा करानी होगी, ट्यूशन फीस यहाँ पर दे सकते हैं, $10,000 है, ठीक है, पर ईयर। और फोर्थ ईयर में आपको $20,000 का पेमेंट करना होगा। हॉस्टल फीस $1,200 है पर ईयर, और क्वेश्चन मनी जो है, सिक्योरिटी मनी जो कि आपको रिफंड हो जाएगा, वो आपका $2,000 है, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको काउंसलिंग के टाइम पे, जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, जब आप फिजिकली रिपोर्ट करेंगे, जब आपको कॉलेज मिल जाएगा, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ओरिजिनल फोटो आईडी अलोंग विद इट्स वन सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी। कोई भी आपकी फोटो आईडी, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी ओरिजिनल जो है आपको ले जानी होगी। साथ में वन सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी भी होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है। अब नीट यूजी 23 कंफर्मेशन पेज, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था नीट 23 एग्जामिनेशन का, उसका कंफर्मेशन पेज भी चाहिए होगा, ठीक है। ओरिजिनल एडमिट कार्ड ऑफ नीट 23 जो एडमिट कार्ड था, वो आपको रखना है। इसके अलावा नीट 23 का जो स्कोर कार्ड है, जो रिजल्ट आया था, उसका स्कोर कार्ड आपको ले जाना होगा, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग जो है वेटनरी की, जो इसके लिए आप रजिस्टर करेंगे अभी राजवास की वेबसाइट पर, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको ले जाना होगा, ठीक है। ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट लेटर, आपको जो सीट मिलेगी उसका सीट अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, ऑनलाइन ही जनरेट होगा, उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके ले जाना होगा, ठीक है। मार्कशीट आपकी जो है 10+2 की, ओके, मार्कशीट ऑफ 11th क्लास, ठीक है। यहाँ पर 12th क्लास की, 11th क्लास की भी मार्कशीट मांगी गई है, और मार्कशीट सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंड ईयर, 10th क्लास की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th क्लास का मार्कशीट आपका चल जाएगा, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपने लास्ट जो कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपने एडमिशन लिया हुआ था, उससे आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, ठीक है। वो आप लोग को ले जाना होगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना होगा, ईडब्ल्यूएस वालों को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ले जाना होगा। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, अगर आप किसी हाँ, अगर आप ओबीसी एनसीएल में आते हैं, इस ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स को अपना इनकम सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, मूल निवास का जो प्रमाण पत्र, अगर नहीं बनवाया तो बनवा लीजिएगा। टीसी सर्टिफिकेट, लास्ट इंस्टीट्यूट से आपको टीसी मिली होगी, वो आपको ले जाना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जिस भी बोर्ड से आपने लास्ट जो है स्कूल या कॉलेज पास किया हुआ है, ठीक है, उसका माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिएगा, ठीक है। जिस भी बोर्ड से, सीबीएसई, आरबीएसई, जिससे भी आपने 12th क्लास पास की, माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिला होगा, वो ले जाना होगा, ठीक है। पीएच कैंडिडेट्स हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, तो आपको अपना जो है फिजिकली हैंडीकैप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। एनआरआई, अगर स्पॉन्सर सीटों पे एडमिशन ले रहे हैं, तो एनआरआई का जो भी डॉक्यूमेंट होता है, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट और जो भी एफिडेविट्स होते हैं, वो जो है आपको ले जाने होंगे। वो अलग से वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, बाद में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा एनआरआई का, तब वो अपलोड करेंगे। एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट्स एंड लोकल इंडियन गार्जियन इफ एप्लीकेबल, ठीक है, एनआरआई के लिए है ये। इसके अलावा 4 आइडेंटिकल कलर फोटोग्राफ्स, ठीक है, तो आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी ले जानी होगी, ओके। नेम एंड डेट,
ऑफ टेकिंग फोटोग्राफ भी उसमें मेंशन होना चाहिए। ऑल अपलोडेड एनेक्सर टू बी कम्प्लीटली फिल्ड। एनेक्सर्स कौन कौन से हैं इसमें इन्फॉर्मेशन बुकलेट में नहीं दिए गए। जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, मोपो राउंड, ठीक है। तो इसका जब शेड्यूल आएगा तो इसके साथ में एनेक्सर भी आपको जो है वेबसाइट पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे राजूवास की तरफ से। वो एनेक्सर फिल करके आपको काउंसलिंग के टाइम पे ले जाने होंगे, ठीक है। ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे। ओके, चलिए। तो ये अभी शेड्यूल कंप्लीट जो है रजिस्ट्रेशन का आया है, अभी काउंसलिंग का शेड्यूल नहीं आया है। फर्स्ट राउंड का कब होगा, सेकंड राउंड का कब होगा, थर्ड राउंड के का अलॉटमेंट कब होगा। अभी खाली आपको रजिस्ट्रेशन करा के रख लेना है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि बाद में फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। आप लोग जो भी इसमें काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी से काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ठीक है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कितनी क्या कट ऑफ रहेगी, उस एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो इस पर एक सेपरेट वीडियो जल्दी आ जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। तो ये कंप्लीट डिटेल गाइज मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर कोई आपका डाउट रहता है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे पूछ सकेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा सभी के रिप्लाई देने की, क्योंकि काफी सारे मैसेज आए हुए रहते हैं, तो थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस रखना पड़ सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना गाइज, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।